नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम में वाइग्रा एक ऐसे यूज होने वाली नॉर्मल मेडिसिन की तरह हो गई है जैसे लोग कोई सर दर्द, बुखार या उल्टी की टैबलेट दुकान से ओवर द काउंटर ले रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने हैं, इसके नुकसान कितने हैं। जनरली लोग वाइग्रा को सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ाने के लिए लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये लोगों की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जिनको लिवर डिजीज़ है, जिनको किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है या फिर वो कार्डियक डिजीज़ के शिकार है। ऐसे लोगों के लिए यह एक तरह से जानलेवा मेडिसिन होती है, लेकिन लोगों को इसकी कम जानकारी की वजह से लोग इसका यूज करते रहते हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थकार में। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हम इसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर कंटेंट आता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ये आपको 25 mg, 50 mg और 100 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से मिलती हैं, लेकिन फाइजर कंपनी की वाइग्रा टैबलेट आती हैं जो आपको ओरिजिनल ब्रांड से के नाम से मिलेगी, वाइग्रा नाम से। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लोग इसको नॉर्मल मेडिसिन की तरह यूज करते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये मेडिसिन है, इसको हम ब्रीफ में समझेंगे कि इस मेडिसिन का यूजेज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, डोजेज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम मेडिसिन की बात करेंगे। इसके अंदर ड्रग आता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। यह आपको अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से मिल जाएगी। कंटेंट एक ही आता है सब में, सिल्डेनाफिल साइट्रेट। यह आपको 25 mg, 50 mg और 100 mg की पोटेंशियल में मिल जाएगी। इस मेडिसिन के स्पेशली दो यूजेज होते हैं। सबसे पहला यूजेज जो होता है वो होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। इस कंडीशन के लिए कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम है, आपका टाइमिंग नहीं है, आप जल्दी थक जाते हैं या फिर आपका लिंग का इरेक्शन नहीं हो पाता है बराबर, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज है वो होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए। इस कंडीशन में इस मेडिसिन को आप 20 mg से स्टार्ट करते हैं और आपको ज़रूरत के हिसाब से इसका डोज 80 mg तक बढ़ाया जाता है। किसी किसी केस में इसको 100 mg तक भी आप दे सकते हैं डिवाइडेड डोजेज में। तो इसके मेन दो यूज हैं। पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, यानी आपके लिंग की कमजोरी के लिए, आपका टाइमिंग बराबर नहीं है या बराबर इरेक्शन नहीं होता है, उसके लिए। दूसरा जो इसका यूजेज है वो होता है PAH यानी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए। अब दोस्तों, इसके ओवरडोज के साइड इफेक्ट क्या है। जनरली हम अगर 25 mg तक अगर मेडिसिन लेते हैं तो इसके जो साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिल जाए तो जनरली आपको हेडेक या फ्लशिंग यानी आपके चेहरे पे लाल लाल जो है आपका चेहरे का कलर हो जाएगा और हेडेक होगा। जनरली ये आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब आप इसको हायर पोटेंशियल में लेते हैं 50 mg में तो आपके हेडेक हो सकता है, फ्लशिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, आपको पेन, एब्डोमेन पेन हो सकता है। ये आपको सिम्टम जो है साइड इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। जब हम इसको 100 mg में लेते हैं तब इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपके हेडेक हो गया, फ्लशिंग हो गया, डिजीनेस हो गया, परस्पायरेशन हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन हो गया, बैकएक हो गया, ब्लड विजन हो गया, ऑक्यूलर जो आपके हियरिंग लॉस हो सकता है कुछ टाइम के लिए, डिप्लोपिया हो सकता है, आपको धुंधला दिख सकता है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपको दो दिख सकता है। ऐसे बहुत सारे आपके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्किन के मामले में हम इसके साइड इफेक्ट देखने को जाए तो आपके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है। अगर आपके लिवर से इंपेयरमेंट है, अगर लिवर डिजीज है तो आपके ब्लीडिंग हो सकती है। और आपके अगर नर्वस में अगर साइड इफेक्ट देखने जाए तो आपको सीजर आ सकते हैं, कन्वर्जन आ सकते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इस मेडिसिन का यूज करना आप लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। और मैं कहता हूं अगर आपको वो बीमारी पहले से है तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को लेने से बचिए, क्योंकि ये मेडिसिन आपके जान भी ले सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। इसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे पहली बीमारी है
जिसमें आप इसको अगर यूज़ नहीं करें, मेरी माने तो बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहिए। अगर आप कोई कार्डियक डिजीज़ से अगर परेशान हैं, आप अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के शिकार हैं, या फिर आप किसी वॉल की डिजीज़, हार्ट की वॉल की डिजीज़ से, या फिर आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं, या फिर आपने अभी अभी जो है वाल की सर्जरी कराई है, या फिर आपने एंजियोप्लास्टी कराई है, या फिर आपके बाईपास सर्जरी हुई है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको इस मेडिसिन का यूज करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन आपके वासोडाइलेशन करती है, आपकी जो वेन होती है उसको डायलेट कर लेती है। डायलेट करने से आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, आप हाइपोटेंशन के शिकार हो जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं पेशेंट कई बार, और कई बार शॉक में जाने की वजह से आपके कार्डियक अरिथमिया हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और आपकी जान जा सकती है। क्योंकि ये मेडिसिन लेने के बाद में आपको सेक्सुअल एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में अगर हार्ट डिजीज के आप शिकार हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, आप कार्डियक अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई लीवर डिजीज है, अगर लीवर डिजीज है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस कंडीशन में भी आप हिमोलाइसिस के शिकार हो सकते हैं, एनीमिया के शिकार हो सकता है, आपके कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टैक्सिस वगैरह, नाक से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, तो आपको इस मेडिसिन को यूज़ करने से बचना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो आपके हैं किडनी डिजीज। अगर आप किडनी डिजीज के शिकार हैं, आप एक्यूट किडनी डिजीज या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज के शिकार हैं, ऐसी कंडीशन में आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपके किडनी की एक्सक्रीशन रेट है, आपके किडनी के जो वॉश आउट की रेट है बॉडी से अंदर इम्प्योरिटीज की, वो वैसे ही कम होती है किडनी डिजीज में। और ऐसी कंडीशन में अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो इस मेडिसिन आपको हाइपोटेंशन देती है, शॉक देती हैं, मतलब आपकी बीपी गिरा देती हैं, और उस कंडीशन में आपकी किडनी का वर्क और बिल्कुल कम हो जाता है, और आप किडनी फेलियर में जाके, रेस्पिरेटरी फेलियर में जाके आप कार्डियक अरेस्ट के शिकार अल्टीमेटली हो सकते हैं। चौथी कंडीशन, अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज या लंग डिजीज से परेशान हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का यूज नहीं करें, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कंडीशन में आपकी जान जा सकती है, आप रेस्पिरेटरी फेलियर के कंडीशन में जा सकते हैं। पांचवी कंडीशन, अगर आप कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी से परेशान हैं, आपके माइंड में अगर कोई पहले से अगर कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए। आपको कन्वल्जन आ सकते हैं, आपको सीजर आ सकते हैं, तान या मिर्गी आ सकती हैं। इस कंडीशन में आपकी जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकती है, तो आपको मेडिसिन लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस मेडिसिन के कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन थे कि कौन सी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को नहीं ले सकते हैं। इस कंडीशन में जो मैंने आपको बताई है, अगर आपको लीवर डिजीज है, कार्डियक डिजीज है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है, या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में, या फिर आप एनीमिक हैं, आपको ब्लड की कमी है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए, ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, हम 2 मिनट में वापस इस मेडिसिन को समझ लेते हैं। इस मेडिसिन के अंदर कंटेंट आता है, वो आता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ये आपको 25 mg, 50 mg और 100 mg की पोटेंशियल में मिल जाएगी। कुछ कंपनी इसको 20 mg की पोटेंशियल में भी बनाती हैं। इस मेडिसिन के ब्रांड में बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो वाइग्रा नाम से आता है, जो फाइजर कंपनी बनाती है। इस मेडिसिन के 2 यूजेज हैं जनरली। एक पहला यूजेज जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, यानी आपके सेक्स की टाइमिंग कम है, आपके सेक्स के टाइम में आपका जो लिंग है वो इरेक्ट नहीं हो पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, या फिर आपकी कमजोरी इच्छा नहीं होती है, उस वजह से इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दूसरा जो है वो आपके पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन जो होता है, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को ले सकते हैं। उस कंडीशन में आप इसको 20 mg से 80 mg या 100 mg तक का भी आपका डिवाइडेड डोज में इस मेडिसिन को बढ़ा सकते हैं। तीसरे, इसके जो साइड इफेक्ट है, कम डोज में कम साइड इफेक्ट है। जैसे डोज हाई होगा तो उसके साइड इफेक्ट भी आपके ज़्यादा होंगे। कम डोज में आपके हेडेक, फ्लशिंग देखने को मिल सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस वगैरह मिल सकती हैं। लेकिन जैसे ही हाई डोज लेते हैं तो आपको कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरिथमिया, सीजर, कन्वल्जन, अर्टिकेरिया, स्किन रैशेस, या फिर आपको ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आप रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन, ये सब आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अब कौन सी कंडीशन में जिसमें आप इसको नहीं ले तो आपके लिए बेस्ट है, तो आप इसको कार्डियक डिजीज आपको पहले से है, हार्ट की सर्जरी हो रखी है, एंजियोप्लास्टी हो रखी है, बाईपास सर्जरी हो सकती है, हाइपरटेंशन, पोजिशनल हाइपोटेंशन, अगर इस कंडीशन के शिकार हैं तो इस मेडिसिन को नहीं ले। आप किडनी डिजीज के शिकार हैं तो नहीं ले।
लिवर डिजीज के शिकार है तो नहीं ले, एनीमिया या फिर आप हिमोलाइसिस ब्लीडिंग जो है उसके शिकार हैं तो आप इसको नहीं लेंगे। आपको लिवर डिजीज या फिर आपके कोई पहले से कोई नर्वस डिसऑर्डर है, आपके सीजर वगैरह है, उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को नहीं ले तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस मेडिसिन को लोग स्पेशली जॉय के लिए, एंजॉय के लिए जानते हैं। स्पेशली यंग जो जनरेशन होती है इसको एंजॉयमेंट के लिए गोली मानते हैं, प्यार वाली छोटी गोली के रूप में इसको जानते हैं, लेकिन ये मेडिसिन आपकी मौत का दूसरा नाम हो सकती है। तो दोस्तों इस मेडिसिन को बिना जानकारी आप लेने से बचे। प्यार की भाषा कई बार मौत की भाषा में बदल सकती है, तो ये आपके लिए मैसेज है हमारा कि इस मेडिसिन को यूज करने से पहले पूरी तरह से आप जानकारी लें। ब्रीफ में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, आप इसको ध्यान में रखें। उस मेडिसिन का यूज करने से पहले आप किसी ऐसी बीमारी से तो आप परेशान नहीं है या घिरे हुए नहीं है जिसका इस मेडिसिन के लेने से बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है या फिर आपके जान जाने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे और उसको ऑल पे सेट कर दे ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबका खैर, राम राम।